नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद रिंकू यूट्यूब चैनल में। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सवाल एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए दोनों कोशिकाओं के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये रहा हमारा कोशिका और कोशिका के केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र में प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है राइबोसोम। राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है और राइबोसोम में प्रोटीन के रूप में राइबोप्रोटीन पाया जाता है और अम्ल के रूप में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं, यानी ऑटोसोम कितने होते हैं? तो मनुष्य में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जाता है तो ये आपको उलझाने के लिए पूछा जाएगा। तो आप 46 नहीं मारेंगे, आप आंसर मारेंगे बी, यानी 22 जोड़ी। 46 तो गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं और ये 23 जोड़ी में होते हैं। 23 जोड़ी में होते हैं गुणसूत्र। और लैंगिक गुणसूत्र एक जोड़ी जो होते हैं उनमें से मेल में होते हैं XY और फीमेल में होते हैं XX। मेल में XY और फीमेल में XX। अगर XY रहेगा तो लड़का होगा, अगर XX रहेगा तो लड़की का जन्म होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या को हम जान लेते हैं। कुछ जीवों में गुणसूत्र, यानी मनुष्य में तो हमें पता ही है 46 गुणसूत्र होते हैं, आलू में 48 गुणसूत्र होते हैं, प्याज में 32 गुणसूत्र होते हैं, सेब में 34 गुणसूत्र होते हैं, धान में 24 गुणसूत्र होते हैं, मक्का में 40 गुणसूत्र होते हैं, कुत्ता में 78 गुणसूत्र होते हैं और चूहा में 42 गुणसूत्र होते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो हम आपको बता देते हैं। जैसे तितली में 380 गुणसूत्र होते हैं, कैट में 38 गुणसूत्र होते हैं, बिल्ली में 38 गुणसूत्र होते हैं और मंकी में 42 गुणसूत्र होते हैं। और वही चिंपांजी में 48 गुणसूत्र होते हैं। चिंपांजी में 48 गुणसूत्र होते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का इंजन कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम की खोज पादप कोशिका में खोज किया था रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। और जंतु कोशिका में इन्हें खोजा था जेई पेलार्डे ने। इसीलिए इसे पेलार्डे कण भी कहा जाता है, इसीलिए इसे पेलार्ड कण भी कहा जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है और इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। और गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तारक काय, सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोबेरी ने की थी। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। और तारकाय को कोशिका विभाजन में सहायता करना इसका कार्य होता है और यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी कोशिका का यातायात प्रबंधक और तारकाय कोशिका विभाजन में मदद करता है। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, वीडियो में आप बिल्कुल बने रहेंगे। वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आपके सवाल छूट जाएंगे। तो सवाल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना है। अब ये देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एसएससी में कई बार पूछा गया है। पत्तियों का रंग पीला उनमें किस वर्णक के निर्माण होने के कारण होता है? तो ये केरोटीन के निर्माण होने के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग। लाइकोपेन टमाटर में पाया जाता है जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। केरोटीन, केरोटीन आपको तो पता है कि पत्तियों का पीला रंग इसके कारण होता है और गाजर में भी केरोटीन पाया जाता है। विटामिन, विटामिन चुकंदर में पाया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पादप की रसोई यानी पौधों का किचन किसे कहा जाता है? पौधों का किचन कहा जाता है क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल को पौधों का किचन यानी पौधों की रसोई, पादप की रसोई कहा जाता है। लाइकोपेन, लाइकोपेन टमाटर का लाल रंग, केरोटीन गाजर का लाल रंग और विटामिन चुकंदर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा की गया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और यह स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। कोशिका का सुसाइड वेसिकल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलिए ये प्रश्न आज का ख़त्म हुआ यहीं तक और हम आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि तितली में कितने गुणसूत्र होता है। आप वीडियो को देखेंगे तो वीडियो में मैंने बताया है कि तितली में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आप वीडियो को देख करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साइंस विद रिंकू चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही एक अच्छा सा कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।